शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। जो लोग काफिर हो गए और इसी हालते कुफ्र में मर गए उन पर अल्लाह, मलाइका और तमाम इंसानों की लानत है। वह इसी लानत में हमेशा रहेंगे कि न उनके अजाब में कमी होगी और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा खुदा बस एक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही रहमान भी है और वही रहीम भी है। बेशक जमीन व आसमान की खिलकत, रोज व शब की रफ्त व आमद, उन कश्तियों में जो दरियाओं में लोगों के फायदे के लिए चलती हैं, और उस पानी में जिसे खुदा ने आसमान से नाजिल करके उसके जरिए मुर्दा जमीनों को जिंदा कर दिया है, और उसमें तरह तरह के चैपाए फैला दिए हैं, और हवाओं के चलाने में और आसमान व जमीन के दरमियान मुसख्खर किए काम में लगाए जाने वाले बादल में साहिबाने अक्ल के लिए अल्लाह की निशानियां पाई जाती हैं। और लोगों में बास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसका मिसल करार देते हैं और उनसे अल्लाह जैसी मोहब्बत भी करते हैं, जबकि ईमान वालों की तमाम तर मोहब्बत खुदा से होती है। और ऐ काश जालिमीन इस बात को उस वक्त देख लेते जो अजाब को देखने के बाद समझेंगे कि सारी कुव्वत सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह सख्त तरीन अजाब करने वाला है। उस वक्त जबकि पीर अपने मुरीदों से बेजारी का इजहार करेंगे और सबके सामने अजाब होगा और तमाम वसाइल मुनक्का हो चुके होंगे, और मुरीद उनके पैरोकार भी यह कहेंगे कि ऐ काश हमने उनसे इसी तरह बेजारी इख्तियार की होती जिस तरह यह आज हमसे नफरत कर रही हैं। खुदा इन सब के अमाल को इसी तरह हसरत बनाकर पेश करेगा और इनमें से कोई जहन्नुम से निकलने वाला नहीं है। ऐ इंसानों, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल व तैयब पाकीज़ा है इसे इस्तेमाल करो और शैतानी इक़दामात का इत्तेबा अमल न करो कि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। वह बस तुम्हें बदअमली और बदकारी गुनाह का हुक्म देता है और इस बात पर आमादा करता है कि खुदा के खिलाफ जिहालत की बातें करते रहो। जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है उसका इत्तेबा अमल करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तेबा अमल करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे उनके बाप व दादा बेअक्ल ही रहे हों और हिदायत याफ्ता न रहे हों? जो लोग काफिर हो गए हैं उनके पुकारने वाले की मिसाल उस शख्स की है जो जानवरों को आवाज दे और जानवर पुकार और आवाज के अलावा कुछ न सुने और न समझें। ये काफिर बहरे, गूंगे और अंधे हैं, उन्हें अक्ल से सरोकार नहीं है। साहिबाने ईमान, जो हमने पाकीज़ा रिस्क अता किया है उसे खाओ और देने वाले खुदा का शुक्रिया अदा करो। अगर तुम उसकी इबादत करते हो, उसने तुम्हारे ऊपर बस मुर्दार खून, सूअर का गोश्त और जो गैरे खुदा के नाम पर जिबा किया जाए उसको हराम करार दिया है। फिर भी अगर कोई मजबूर लाचार हो जाए और हराम का तलबगार और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने वाला न हो, वह इनमें से कोई चीज खा ले तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। जो लोग खुदा की नाजिल की हुई किताब की बातों अहकाम को छिपाते हैं और इसे थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, वह दर हकीकत अपने पेट में सिर्फ आग भर रहे हैं और खुदा रोजे क़यामत उनसे बात भी न करेगा और न उन्हें पाकीज़ा करार देगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यही वह लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मगफिरत के बदले खरीद लिया है। आखिर ये आतिशे जहन्नम किस कदर बर्दाश्त करेगा? ये अजाब सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ने किताब को हक के साथ नाजिल किया है और इसमें इख्तिलाफ करने वाले हक से बहुत दूर होकर झगड़े कर रहे हैं। नेकी ये नहीं है कि अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी उस शख्स का हिस्सा है जो अल्लाह और आखिरत, मलाइका और किताब और अंबिया पर ईमान ले आए और मोहब्बत खुदा में रिश्तेदारों, कराबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, गुर्बतज़दों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गुलामों की आज़ादी के लिए माल सर्फ कर दे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे और जो भी अहद करे उसे पूरा करे और फ़क्र, भूख व फाकों में और परेशानियों और बीमारियों में और मैदान जंग के हालात में सब्र करने वाले हों। तो यही लोग अपने दावाए ईमान व एहसान में सच्चे हैं और यही साहिबाने तकवा, मुत्तकी और परहेजगार हैं। ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर मकतूलीन के बारे में किसास लिख दिया गया है। आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। अब अगर किसी को मकतूल के वारिस की तरफ से माफी मिल जाए तो नेकी का इत्तेबा करे और एहसान के साथ उसके हक को अदा कर दे। ये परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे हक में तकफीफ, सहूलत और रहमत है। लेकिन अब जो शख्स ज्यादती करेगा उसके लिए दर्दनाक अजाब है। साहिबाने अक्ल, तुम्हारे लिए केसास में जिंदगी है कि शायद तुम इस तरह मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। तुम्हारे ऊपर ये भी लिख दिया है जब तुम में से किसी की मौत सामने आ जाए तो अगर कोई माल छोड़ा है तो अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए वसीयत कर दें। ये साहिबाने तकवा परहेजगार पर एक तरह का हक है। इसके बाद वसीयत को सुनकर जो शख्स तब्दील कर देगा उसका गुनाह तब्दील करने वाले पर होगा, तुम पर नहीं। खुदा सबका सुनने वाला और सबके हालात से बाखबर है। फिर अगर कोई शख्स वसीयत करने वाले की तरफ से तरफदारी या नाइंसाफी का खौफ रखता हो और वह रिश्तेदारों में सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है।
साहिबाने ईमान तुम्हारे ऊपर रोजे उसी तरह लिख दिए गए हैं जिस तरह तुम्हारे पहले वालों पर लिखे गए थे, शायद तुम इसी तरह मुत्तकी बन जाओ। ये रोजे सिर्फ चंद दिन के हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई शख्स मरीज है या सफर में है तो इतने ही दिन दूसरे जमाने में रख लेगा, और जो लोग सिर्फ शिद्दत और मशक्कत की बिना पर रोजे नहीं रख सकते हैं वह एक मिस्कीन को खाना खिला दें, और अगर अपनी तरफ से ज्यादा नेकी कर दें तो और बेहतर है। लेकिन रोजे रखना बहरहाल तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर तुम साहिबाने इल्म व खबर हो, माह रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है, और इसमें हिदायत और हक व बातिल के इम्तियाज की वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं। लिहाजा जो शख्स इस महीने में हाजिर है उसका जो मरीज या फर्ज है कि रोजे रखे, और मुसाफिर हो इतने ही दिन दूसरे जमाने में रखे। खुदा तुम्हारे बारे में आसानी चाहता है, ज़हमत नहीं चाहता, और इतने ही दिन का हुक्म इसलिए है कि तुम अदद पूरे कर दो और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर उसकी किब्रियाई का इकरार करो, और शायद तुम इस तरह उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। और ए पैगंबर, अगर मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं उनसे करीब हूँ, पुकारने वाले की आवाज सुनता हूँ जब भी पुकारता है। लिहाजा मुझसे तलबे कबूलियत करे और मुझ ही पर ईमान व एतमाद रखे कि शायद इस तरह राह रास्त पर आ जाए। तुम्हारे लिए माह रमजान की रात में औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया है, वह तुम्हारे लिए पर्दापोश हैं और तुम उनके लिए। खुदा को मालूम है कि तुम अपने ही नफ्स से खियानत करते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल करके तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम बा इत्मीनान मुबाशरत करो, और जो खुदा ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर किया है उसकी आरजू करो, और उस वक्त तक खा पी सकते हो जब तक कि फजर का स्याह डोरा सफेद डोरे से नुमाया न हो जाए। इसके बाद रात की स्याही तक रोजे को पूरा करो, और खबरदार मस्जिदों में एतकाफ के मौके पर औरतों से मुबाशरत न करना। ये सब मुकर्रर हुदूदे इलाही हैं, उनके करीब भी न जाना। अल्लाह इस तरह अपनी आयतों को लोगों के लिए वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि शायद वह मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं। और खबरदार, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाना, और न हुक्काम के हवाले कर देना कि रिश्वत देकर हराम तरीके से लोगों के अम्वाल को खा जाओ जबकि तुम जानते हो कि ये तुम्हारा माल नहीं है। ए पैगंबर, ये लोग आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं तो फरमा दीजिए कि ये लोगों के लिए और हज के लिए वक्त मालूम करने का जरिया है, और ये कोई नेकी नहीं है कि मकानात में पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकी उनके लिए है जो परहेजगार हो और मकानात में दरवाजों की तरफ से आए। और अल्लाह से डरो, शायद तुम कामयाब हो जाओ। जो लोग तुमसे जंग करते हैं तुम भी उनसे राहे खुदा में जिहाद करो, और ज्यादती न करो कि खुदा ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और उन मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, और जिस तरह उन्होंने तुमको आवारा वतन कर दिया है तुम भी उन्हें निकाल बाहर कर दो, और फितना तो कत्ल से भी बदतर है। और इनसे मस्जिदुल हराम के पास उस वक्त तक जंग न करना जब तक वह तुमसे जंग न करे। इसके बाद जंग छेड़ दें तो तुम भी चुप न बैठो और जंग करो कि यही काफिरीन की सजा है। फिर अगर जंग से बाज आ जाएं तो खुदा बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है, और उनसे उस वक्त तक जंग जारी रखो जब तक सारा फितना खत्म न हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का न रह जाए। फिर अगर वह लोग बाज आ जाएं तो जालिमीन के अलावा किसी पर ज्यादती जायज नहीं है। शहर हराम का जवाब शहर हराम है। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बराबर है, और हुर्मत सब हुर्मत वाली चीजें का भी किसास है। लिहाजा जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी वैसा ही बर्ताव करो जैसी ज्यादती उसने की है, और अल्लाह से डरते रहो, और ये समझ लो कि खुदा परहेजगारों ही के साथ है। और राह खुदा में खर्च करो और अपनी जान को हलाकत में न डालो। नेक बर्ताव करो कि खुदा नेक अमल करने वालों के साथ है। हज और उम्रा को अल्लाह के लिए तमाम पूरा करो। अब अगर गिरफ्तार हो जाओ, जो कुर्बानी मुमकिन हो वह दे दो, और उस वक्त तक सर न मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी मंजिल तक न पहुँच जाए। अब जो तुम में से मरीज है या उसके सिर में कोई तकलीफ है तो वह सर मुंडवाने का बदला रोजा या सदका या कुर्बानी दे दे। फिर जब इत्मीनान हो जाए तो जिसने हज्जे तमत्तो का उम्रा करने का इरादा किया है वह मुमकिना कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी ना मिल पाए तो 3 रोजे हज के दौरान और 7 वापस आने के बाद रखे कि इस तरह 10 पूरे हो जाएं। ये हज्जे तमत्तो और कुर्बानी उन लोगों के लिए है जिनके अहल मस्जिदुल हराम के हाजिर शुमार न होते हो, बाशिंदे न हो। और अल्लाह से डरते रहो, और ये याद रखो कि खुदा का अजाब बहुत सख्त है। हज चंद मुकर्रर महीनों में होता है, और जो कोई शख्स भी इस माने में अपने ऊपर हज लाजिम कर ले तो एहराम से आखिरे हज तक औरत से मुबाशिरत कोई गुनाह और झगड़े की इजाजत नहीं है। और तुम जो भी खैर नेकी करोगे खुदा उसे जानता है। अपने लिए ज़ादे राह फराहम करो कि बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। और ए साहिबाने अक्ल, हमसे डरो, इसमें तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है कि अपने परवरदिगार के फजल नफ़ाए तिजारत हज के साथ तलाश करो। और फिर जब तुम अरफात से कूच करो तो मशरूल हराम के पास जिक्र खुदा करो, और इस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने हिदायत दी है, अगरचे तुम इसके पहले गुमराहों में से थे। फिर तमाम लोगों की तरह तुम भी कूच करो और अल्लाह से इस्तगफार करो कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है।
फिर जब तुम सारे मनासिक हज तमाम कर लो तो खुदा को इस तरह याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद करते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा कि बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परवरदिगार हमें जो देना है दुनिया ही में नेकी दे दे, हालांकि इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और बाज बंदे कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया में नेमत अता फरमा और आखिरत में नेकी और हमको अजाबे जहन्नम से महफूज फरमा। यही वह लोग हैं जिन्हें उनकी कमाई का अजर मिलेगा और खुदा बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और चंद मुअय्यन दिनों में और जिलहिज्जा को जिक्र खुदा करो। इसके बाद मिना से जो 2 ही दिन में चला जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है, और जो तीसरे दिन तक ठहरा रहे उस पर भी कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते कि वह परहेजगार हो और अल्लाह से डरो। और ये याद रखो कि एक दिन तुम सब के सब उसी की तरफ भरोसे उठाए जाओगे। बाज लोग मुनाफिकीन में ऐसे भी हैं जिनकी बातें जिंदगानी दुनिया में बहुत भली लगती हैं और वह अपनी दिली मोहब्बत पर खुदा को गवाह भी बनाते हैं, हालांकि वह बदतरीन दुश्मन हैं। और जब आपके पास से मुंह फेरते हैं तो जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं और खेतियों और नस्लों को बर्बाद करते हैं, जबकि खुदा फसाद को पसंद नहीं करता है। जब उनसे कहा जाता है कि तकवाए इलाही इख्तियारत करो तो गुरूरे गुनाह आड़े आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए जहन्नम ही काफी है जो बदतरीन ठिकाना है। और लोगों में कुछ ऐसे खुदा के बंदे भी हैं जो अपनी जान को मजरिए परवरदिगार के लिए बेच डालते हैं, और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। ईमान वालों, तुम सब मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के बकदम न चलो कि वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फिर अगर खुली निशानियों के आ जाने के बाद लग्जीश पैदा हो जाए तो याद रखो खुदा सब पर गालिब है और साहिबे हिकमत है। ये लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब्र के साये के पीछे अजाबे खुदा या अजाब के मलाइका आ जाएं और हर अम्र का फैसला हो जाए, और सारे उमूर की बाज़गश्त तो खुदा ही की तरफ है। जरा बनी इसराइल से पूछिए कि हमने उन्हें किस कदर नेमतें अता की हैं, और जो शख्स भी नेमतों के आ जाने के बाद उन्हें तब्दील कर देगा वह याद रखे कि खुदा का अजाब बहुत शदीद होता है। असल में काफिरों के लिए जिंदगानी दुनिया आरास्ता कर दी गई है और वह साहिबाने ईमान का मजाक उड़ाते हैं, हालांकि क़यामत के दिन मुत्तकी व परहेजगार अफराद का दर्जा उनसे कहीं ज्यादा बालातर होगा। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। फितरी एतबार से सारे इंसान एक कौम थे। फिर अल्लाह ने बशारत देने वाले और डराने वाले अंबिया भेजे और उनके साथ बरहक किताब नाजिल की ताकि लोगों के इख्तिलाफात का फैसला करें। और असल इख्तिलाफ उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें किताब मिल गई है और उन पर आयात वाज़े हो गई। सिर्फ बगावत और जुल्म की बिना पर तो खुदा ने ईमान वालों को हिदायत दे दी और उन्होंने इख्तिलाफात में हुक्म इलाही से हक दरियाफ्त कर लिया, और वह तो जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे देता है। क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तुम्हारे सामने साबिक उम्मतों की मिसाल पेश नहीं आई जिन्हें फिक्र वफाका और परेशानियों ने घेर लिया और इतने झटके दिए कि खुद रसूल और उनके साथियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आखिर खुदाई इमदाद कब आएगी। तो आगाह हो जाओ कि खुदाई इमदाद बहुत करीब है। पैगंबर, ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि राह खुदा में क्या खर्च करें, तो आप कह दीजिए कि जो भी खर्च करोगे वह तुम्हारे वालिदैन, रिश्तेदारों, कराबतदार, यतीमों, मसाकीन, गुरबतज़दा और मुसाफिरों का हक है। और जो भी कार्य खैर करोगे खुदा उसे खूब जानता है। तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज किया गया है, हालांकि वह तुम्हें नागवार है, और ये मुमकिन है कि जिस चीज को तुम बुरा समझते हो वह तुम्हारे हक में बेहतर हो, और जिसे तुम पसंद करते हो वह बुरा हो। खुदा सब जानता है और तुम नहीं जानते हो। पैगंबर, ये आपसे मोहतरम महीनों के जिहाद के बारे में सवाल करते हैं, तो आप कह दीजिए कि इनमें जंग करना गुनाह कबीरा है और राह खुदा से रोकना और खुदा और मस्जिदुल हराम की हुर्मत का इनकार है, और अहले मस्जिदुल हराम का वहाँ से निकाल देना खुदा की निगाह में जंग से भी बदतर गुनाह है, और फितना तो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। और ये कुफ्फार बराबर तुम लोगों से जंग करते रहेंगे यहाँ तक कि उनके इम्कान में हो तो तुमको तुम्हारे दीन से पलटा दें, और जो भी अपने दीन से पलट जाएगा और कुफ्र की हालत में मर जाएगा उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और वह जहन्नमी होगा और वहीं हमेशा रहेगा। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और राह खुदा में जिहाद किया वह रहमते इलाही की उम्मीद रखते हैं, और खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। ये आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, तो कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत से फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये राह खुदा में खर्च के बारे में सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें, तो कह दीजिए कि जो भी जरूरत से ज्यादा हो। खुदा उसी तरह अपनी आयात को वाज़ेह करके बयान करता है कि शायद तुम दुनिया व आखिरत के बारे में फिक्र कर सको। और ये लोग तुमसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, तो कह दो कि उनके लिए बंदोबस्त करना बेहतरीन बात है, और अगर उनसे मिलजुल कर रहो तो ये भी तो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम में मुस्लिह दुरुस्ती करने वाला कौन है और मुफसिद खराबी पैदा करने वाला कौन है। अगर वह चाहता तो तुम्हें मुसीबत में डाल देता, लेकिन यकीनन वह साहिबे इज्जत और साहिबे हिकमत भी है।